नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भुगतान न मिलने से परेशान श्रमिक ने जहर खाने की दी धमकी। पिछले 6 दिनों से श्रम मंत्री के कार्यालय पर दे रहा था धरना। केंद्र व राज्य व्यवस्थाओं के बीच खाद को लेकर फंसा किसान। जिले की प्रमुखतः रबी की फसल खाद न मिलने से हो रही है प्रभावित। फायरिंग में फिरौती से जुड़े अपराधियों पर पुलिस ने कसी लगाम। मामले से जुड़े 4 बदमाशों को नीमराना पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रम मंत्री का दूधिया चुना गया निर्विरोध जिला पार्षद। निर्विरोध वार्ड पार्षद के सामने बीजेपी प्रत्याशी दिखा सरेंडर। अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर मंगलवार श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के आवास पर मोती डुंगरी कार्यालय के बाहर श्रमिक धरने पर बैठ गए और कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रशासन से न्याय की अपील की। श्रमिक निरंजन सिंह ने हाथों में जहर की शीशी लेकर बैठ गए। श्रमिक निरंजन सिंह का कहना है कि वह 4 अक्टूबर से श्रम मंत्री के कार्यालय के बाहर 5 श्रमिकों के साथ धरने पर बैठे हैं। मंगलवार सुबह शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को पुष्प अर्पित किए। निरंजन सिंह ने हाथ में जहर की शीशी दिखाई और कहा कि उनको आश्वासन मिलने के बाद भी न्याय नहीं मिला है, इसी मजबूरी के कारण जहर की शीशी को लेकर आए हैं। श्रमिक निरंजन सिंह ने कहा कि वह कई बार श्रम मंत्री टीकाराम जूली एवं श्रमिक विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं और उनका कोरा आश्वासन ही मिलता है कि 5 या 10 दिन में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। हमारा जो न्याय की मांग को लेकर के माननीय श्रम राज्य मंत्री जी के कार्यालय पर 9 दिन से शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आज सरकार चाहती नहीं है कि जो आदमी शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहा है उसकी आवाज को सुना जाए। मैंने जो है ना इस बात को लेके 2 साल से मुख्यमंत्री जी श्रम मंत्री जी से मिलता रहा, आश्वासन देते रहे। 18 दिन की सफरवार भूख हड़ताल की 4 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक। माननीय श्रम मंत्री जी ने फोन करके और एक अपना प्रतिनिधि जिसका नाम कोई राकेश बैरवा है भेजकर फोन पर आग्रह किया, निरंजन तुम्हारी जो है जायज मांग है उसको मैं आने के बाद तुमसे मिलूंगा और पूरी करूंगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप अपने परिवार को अब ज्यादा भूखा न रख करके प्रताड़न कर करके भूख हड़ताल को समाप्त करें। डॉक्टरों का भी जो है ना आग्रह था कि स्थिति ज्यादा खराब हो रही है, ईश्वर न करे कि किसी की जान चली गई तो अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर मंत्री जी कह रहे हैं और सरकार है में बैठे हुए मंत्री जी हैं, उनकी बात पर भरोसा करो और भूख हड़ताल को समाप्त कर दो। हमने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए भूख हड़ताल समाप्त कर दी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी ही तुमसे मैं आकर मिलूंगा और तुम्हारी मांग को पूरी करूंगा। लेकिन आज 3 महीने बीत गए, माननीय श्रम राज्य मंत्री जी से मिलते हैं, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, हाँ कर रहा हूं 10 दिन में 5 दिन में। और मेरी स्थिति ये है कि मैं बेरोजगार, किराए के लिए मकान नहीं, मुझे तो अब जो है महीने 2 महीने के लिए बेटी बस अस्थायी रूप से दे दिया कि भाई बेटी का पेपर है तब तक तू देख लेना। मैं भी इस उम्मीद में था कि हमारे श्रम राज्य मंत्री जी जो गरीबों के मसीहा हैं, बहुत ईमानदार जिनकी छवि है, उन पर भरोसा करते हुए बात को मान लिया। आज हालत यह है कि कल में मकान मालिक जिसने दे रखा है वो वाकई में मैं फुटपाथ पर आ जाऊंगा सारा सामान लेके। और इस बात को लेके जब मिले तो मंत्री जी ने कहा मैं कर रहा हूं, और श्रम विभाग के अधिकारियों ने भी कहा था कि तुम्हारे साथ गलती हुई है, अन्याय हुआ है, उसको हम जो है दुरुस्त करके तुम्हारा पैसा दिलवाएंगे। लेकिन अब क्या बात हुई कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए हमने 9 दिन से 4-5 आदमी हैं शांतिपूर्वक धरना दे रहे गांधीवादी तरीके से। लेकिन मंत्री जी तो ऐसे सो रहे हैं, उन्हें तो चुनाव की चिंता है। अभी एक लखीमपुर खीरी में दुखद घटना हुई है, पूरी कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया की, जहां राज्य सरकारें हैं कांग्रेस की, वो जा के उनके लिए लड़ रहे, 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे। लेकिन हमारा विधि सम्मत फैसला कानून ने किया है, हम भी भारत के नागरिक हैं। श्रम मंत्री जी, जिस संविधान ने आपको चुनाव लड़कर सरकार चलाने का आदेश दिया है, ताकत दी है, उसी संविधान ने हमें अपने न्याय के लिए बात रखने का भी अधिकार दिया है। आप अगर संविधान की बातें करते हैं और उसके साथ चलना चाहते हैं और सरकार चला रहे हैं
तो संविधान की रक्षा कीजिए, न्याय की रक्षा कीजिए, परिवारों की रक्षा कीजिए। और संविधान का एक स्लोगन है सत्यमेव जयते। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया करके न्याय की रक्षा करो, परिवारों को बचाओ और सत्यमेव बचाओ। अब हमारी मांग ये है कि आज हम शहीद स्मारक पर इसलिए आए हैं कि जिन शहीदों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, तो हम भी उनकी चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करके सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार, हे मुख्यमंत्री जी, हमारी आवाज सुनो, हमारे परिवारों को जिंदा रखो। और यदि 18 तारीख तक हमारी बातें नहीं सुनी गई तो 19 तारीख को मैं से ही या तो सपरिवार आत्महत्या कर लूंगा या इनके कार्यालय के आगे आत्मदाह करूंगा। इन्हें जो भी मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी है करें, क्योंकि मैं तो मुख्यमंत्री जी को उनको लिख के पहले ही दे चुका हूं कि अगर मेरी मांग नाजायज है तो आप मुझे सजाए मौत दीजिए, मुझे और मेरे परिवार को। क्यों इस तरह तड़पा रहे हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं जो 8-10 दिन से आपके कार्यालय पर सड़क के किनारे खड़े? कोई गाड़ी हमको कुचल जाएगी, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने क्या किया। श्रम मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गांधीवादी हो, गांधी जी के दर्शन में विश्वास करते हो तो हम भी करते हैं। आप बड़े नेता, बड़े राजा हो, तो हम एक अदनी सी प्रजा हैं। हम भी गांधी जी को उतना ही मानते हैं जितना आप मानते होंगे। इसीलिए हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। हमने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई गलत कदम नहीं उठाया। लेकिन आज हमको लगता है कि आप शांति के पुजारी नहीं, बल्कि आप चाहते हैं कि इस देश में दंगा हो, शहर को जो है शहर में अराजकता फैले। हम मर जाएंगे उस दिन आप 50 लाख रुपए की घोषणा कर देंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन किस काम की है, किस काम की होगी। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, शहीद स्मारक पर जिसने देश को आजाद कराया, इनके बलबूते पर उसी के चरणों में रह के हम आज आपसे न्याय की मांग करते हैं। यदि हमें न्याय नहीं दिया आपने तो डेफिनेट हमें रोक नहीं पाओगे, हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। उस दिन आपको ये 5 लाख और 9% जो विधि सम्मत न्याय है, इसकी पालना न करवा के आप 50 लाख रुपए दान दोगे, हमारे लिए घोषणा करोगे। दुनिया रोजतियां से कि यही चाहते हो तो यही सही, यही सही। इसलिए मुख्यमंत्री जी और श्रम राज्य मंत्री जी, नींद से जागो, हमारा न्याय बचाओ, परिवार बचाओ, न्याय की रक्षा करो, सत्यमेव जयते की रक्षा करो, अन्यथा हम मरेंगे। और आप सभी चैनलों का मीडिया माध्यम का बहुत आभारी हूँ जो समय समय पर हमारी आवाज उठा रहा है। मुझे उसने जूस पिलाकर मेरी भूख हड़ताल तोड़वाई थी। अगर हिम्मत है तो राकेश वर्मा आके इस जहर की शीशी को मुझे पिला दे और मैं पीने के लिए तैयार हूँ। और आपके चैनलों के माध्यम से आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी हर बार आवाज उठाई है। मालाखेड़ा ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाकपुरी बालिका विद्यालय में औषधि पौधों का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पत्रकार शक्ति सिंह के सहयोग से 350 औषधि पौधों की किट का निःशुल्क वितरण किया गया। प्रधानाचार्य ताराचंद ने औषधि पौधों के गुणों के बारे में विस्तार से छात्र छात्राओं को समझाया और पौधों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा दिलाई। शक्ति सिंह ने बताया कि एक किट में 4-4 पौधे दिए गए हैं, जिसमें तुलसी, ग्लोव, अश्वगंधा, कालमेघ शामिल है। स्काउट प्रभारी सुरेश कुमार ने छात्र छात्राओं को बीमारियों में देशी दवाई के रूप में पौधों के उपयोग के बारे में बताया। इस कार्य में सरपंच सुनीता देवी यादव, सरपंच प्रतिनिधि राजेश यादव, सीताबाई मीणा, धर्मेंद्र मीणा, वीरेंद्र सिंह चौधरी, लामलाल शर्मा, जितेंद्र सिंह नरुका और निर्मला सैनी ने सहयोग किया। आज 12 अक्टूबर 2021 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाकपुरी में श्रीमान शक्ति सिंह पत्रकार महोदय के संयोजन से श्रीमान समाज सेवी श्री राजेश यादव जी की उपस्थिति में 350 पौधों का वितरण समस्त विद्यार्थियों के लिए किया गया, जिसमें 4 प्रकार के पौधे विद्यार्थियों को वितरित किए गए। तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय। प्रत्येक विद्यार्थी के आधार नंबर और मोबाइल नंबर एक निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर विद्यार्थियों को पौधे वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को इन पौधों के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की गई और उनके दायित्व निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक स्टाफ की भी पौधों की देखरेख हेतु जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। स्टाफ विद्यार्थियों के घर घर जाकर पौधों की जानकारी लेंगे और पौधों के विकास में अपना भी पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।
बच्चों के सीखने की विभिन्न उपलब्धियों व शिक्षकों के सीखने के प्रतिफलों की शिक्षण में जरूरत को समझने और आकलन की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण 21 का आयोजन राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के तत्वाधान में समग्र शिक्षा अभियान की ओर से ब्लॉक के 8 सैटेलाइट प्रशिक्षण केंद्रों पर 2 दिवसीय ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण का समापन हुआ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा ने बताया कि ब्लॉक के 8 सैटेलाइट प्रशिक्षण केंद्रों पर ब्लॉक के 224 शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में एनएएस की समझ आकलन एवं सर्वे के रूप में विकसित करना, शैक्षणिक सुधार के उपयोग की समझ विकसित करना सहित एनएएस के परिणाम का राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर शिक्षार्थियों के सीखने के प्रतिफलों को बेहतर करने के लिए नीति निर्माण, योजना निर्माण और सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को डिजाइन करने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुकेश राम मीणा ने बताया कि इसके लिए 12 नवंबर को कक्षा 3, 5, 8, 10 के बच्चों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराना राजगढ़, कलेशान, नीमला, बीगोता, तालाब, दुब्बी, टैला व गोलाकाबास में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। इसमें प्रत्येक पीईओ क्षेत्र के 3 से 5 पढ़ाने वाले 2 अध्यापक, 8 से 10 पढ़ाने वाले 5 विषय अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा ने टहला व तालाब में चल रहे प्रशिक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण कर संभागियों को संलग्न प्रदान किया। मलाखेड़ा पंचायत समिति के भाजपा प्रत्याशी बिजानंद महाराज को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने पर इंदरगढ़ के गांव और वार्ड नंबर 3 के लोगों में भारी खुशी का माहौल देखने को मिला। प्रत्याशी का ग्रामीणों ने स्वागत किया और बस्ती माता और भारत माता की जयकारों के साथ प्रचार प्रसार शुरू किया। मौजूद दिलावर सिंह, दल सिंह, अमर सिंह, कंचन राम मीणा, फतेहचंद कौली, जय सिंह मीणा, रंजीत सिंह, प्यारेलाल, रामजी लाल मीणा, भंवर सिंह ने स्वागत किया। खैरथल के इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्थित माता के मंदिर में नवरात्रि के पर्व पर डांडिया नृत्य व भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसमें गणेश वंदना, भवन में बैठी मां, पल्लो लटके, वीर हनुमान व भवन साज सज्जा आदि अनेक मनमोहक धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियां बाल कलाकारों सहित विद्यालय के स्टाफ की ओर से दी गई। विद्यालय प्रवक्ता एवं निदेशक पंकज खुराना ने बताया कि भजन संध्या व डांडिया कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों सहित स्टाफ ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का निर्देशन विद्यालय की फाउंडर इंदिरा पाल खुराना ने किया। प्रसाद वितरण विद्यालय निदेशक पंकज खुराना व महेश शर्मा ने किया। इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो की है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियाँ, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियाँ है अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री रामायणी हनुमान मंदिर में नवरात्र के दौरान श्री रामचरितमानस के 9 दिवसीय अखंड पाठ जारी है। इस दौरान रोजाना सुबह 9 बजे हवन और साय 6 बजे से 8 बजे तक संगीत में आरती होती है, जिसमें दर्शनार्थियों के अलावा सैकड़ों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। इस अवसर पर मंदिर को किरण कुमार ने आलोक सज्जा कर दुल्हन की तरह सजाया है। वहीं अखंड पाठ में 24 घंटे में सैकड़ों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि मंदिर में हर नवरात्र में हनुमान टीला सेवा दल अध्यक्ष जनक सिंह चौहान और महासचिव शिवशंकर हरिहर के सानिध्य में इसी तरह कार्यक्रम चलता है। रामायण पाठ और आरती में प्यारे शर्मा, अशोक कुमार, ललिता कुमार मीना, जीतू सैनी व लालाजी सहित अनेक श्रद्धालु एवं कार्यकर्ता भाग लेते हैं। आज टहला मोती महल मंदिर में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्यों की मीटिंग ली। मीटिंग में जिला अध्यक्ष संजय नरूका व पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना ने सभी को पार्टी की रीति नीति समझाई व सभी प्रत्याशियों को जीत की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला महामंत्री पवन जैन, शिवलाल मीणा, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता सैनी, जिला मंत्री अर्चना भाटी, जिला संयोजक नरेश यादव, जिला सोशल मीडिया प्रभारी विजय कोहली व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंचायती राज चुनाव 2021 के तहत आज राजगढ़ पंचायत समिति के जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के 17 सदस्यों की बैठक आज मोती महल टहला में हुई है। और इस मीटिंग में मेरे साथ साथ यहाँ के एक सशक्त नेता और हमारे सरकार में पूर्व मंत्री रहे हेम सिंह जी भडाना और मेरी पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिले के महामंत्री और हमारे विधानसभा पंचायत समिति के जो जयपुर से प्रभारी लगाए हैं वह सब लोग बाग और सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक सब लोग आज उपस्थित रहे हैं। और हम सब ने आज ये तय किया है कि हम कड़ी से कड़ी मिलाकर, क्योंकि एक वार्ड से दूसरा वार्ड जुड़ा हुआ है और सभी वार्डों के हिसाब से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग बाग चूंकि ये सब जो प्रत्याशी का चयन हुआ है वह सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आम नेताओं से सबसे चर्चा करने के बाद ही यह इस निष्कर्ष तक पहुंचे थे कि 17 पंचायत समिति सदस्य कौन होंगे और हमारे जिला परिषद के सदस्य कौन होंगे। उस निर्णय को ही आज साकार करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और निश्चित रूप से सारे पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर, एक मुखी होकर सब लोग एक दूसरे के लिए चुनाव लड़ेंगे और ये प्रत्याशी भी एक दूसरे के लिए सब लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी पंचायत समिति की, और जिला परिषद की भी सारी सीटें हमारी यहां से जीत कर जाएंगे। ऐसा पूरे इन कार्यकर्ताओं के द्वारा और हमारे हेम सिंह जी भडाना साहब के द्वारा भी ये घोषित किया गया है कि एक भी सीट हम किसी और को नहीं लेने देंगे, क्योंकि पार्टी में पूरा माहौल, जो जनता में माहौल है वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति और कांग्रेस के खिलाफ, जो कांग्रेस के जो जिस तरह से वीसीआर भर रहे हैं, कहीं काम नहीं हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं है, किसानों के साथ नहीं है। आज किसान इतना परेशान है खाद के लिए जिसकी कोई हद नहीं है, बिजली नहीं आ रही है। ये अनेकों अनेक मुद्दे हैं जिनके खिलाफ जनता पूरा अपना मन बना बैठी है। और निश्चित रूप से अभी हेम सिंह जी ने भी कहा कि ये सेमीफाइनल है अगले 2023 का, और हम 2023 से पहले ही इस बार जीतकर ये दिखा देंगे कि कांग्रेस के जो सरकार है वो विफल रही है और भारतीय जनता पार्टी में जनता में विश्वास है। आज पंचायत समिति राजगढ़ के जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी और पंचायत समिति सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को यहाँ पर बुला करके और सबको अपने अपने, चूंकि कल सिंबल आवंटन का काम पूरा हो चुका, जितने प्रत्याशी मैदान में रहे थे वो सब मौजूदा हैं। उन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदाताओं के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियां बताएं और क्षेत्र में जाऊं। 17 के 17 पंचायत समिति सदस्य हमारे राजगढ़ के और 3 हमारे पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद के और 3 निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और पंचायत समिति राजगढ़ का भी भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनाएगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व सबका सामूहिक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर उम्मीदवार हुए। जब राय के आधार पर जब उम्मीदवार हुआ है तो निश्चित रूप जनता उनको जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। नीमराणा पुलिस ने फायरिंग फिरौती व युवक का अपहरण का प्रयास करने के मामले में 4 बदमाशों को मंगलवार को गिरफ्तार किया। नीमराणा थाना प्रभारी जितेंद्र नावरिया ने बताया कि 3 अक्टूबर को नीमराणा के बिचपुरी निवासी नरदेव ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। परिवादी ने बताया कि उसने कस्बे में एक पीजी किराए पर ले रखा है, जिस पर मेरा साला देखरेख करता है। 3 अक्टूबर को बाइक व स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के द्वारा फायरिंग कर मेरे साले का अपहरण करने का प्रयास किया गया था और धमकी दी कि 2 लाख रुपए पहुंचा
देना, जिस पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर 2 टीमें बनाकर भेजी गई, जिस पर नामजद रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सचिन पुत्र गंगाराम निवासी काली पहाड़ी, सुमित पुत्र सुरेंद्र चौहान निवासी कोलीला, नरेश पुत्र योगेश गुजर निवासी काली पहाड़ी, अजय पुत्र घनश्याम धानका नीमराना को गिरफ्तार किया है। बाकी 3 बदमाश अभी फरार चल रहे हैं, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्य भूमिका डीएसटी सेकंड भिवाड़ी व नीमराना की स्पेशल टीम की रही। पकड़े गए बदमाशों पर अन्य मामले भी दर्ज हैं। दिनांक 30/10/2021 को सूचना प्राप्त हुई थी कि माधो सिंहपुरा में एक पीजी चलता है, जिसपे कुछ अज्ञात बदमाशान पहुंचे और उनके द्वारा फायरिंग की गई है और एक शख्स का अपहरण करने का प्रयास किया गया है। सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची थी, जिसके संबंध में नरदेव पुत्र बलवंत यादव निवासी बिचपुरी, उसके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि मैं यहाँ पीजी चलाता हूँ और मेरा साला उसमें मदद करता है। और काली पहाड़ी के नरेश, कमलेश और अन्य 8-10 लोग 2 गाड़ियों में सवार होकर आए और उसके साथ में मारपीट करी और उसका अपहरण करके ले जाने लगे। और जब मैंने बीच बचाव किया तो मुझे कहा कि 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जिस पर मुकदमा दर्ज करके 2 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक पुलिस थाना नीमराना से टीम बनी और एक DST 2 जो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्य करती है। दोनों टीमों द्वारा इस प्रकरण में 4 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है। ये चारों ही व्यक्ति इस घटना में शामिल थे, जिनके नाम सचिन, नरेश, सुमित और अजय। बाकी 3 मुलजिम और जो नामजद हुए हैं शेष, उनकी गिरफ्तारी के संबंध में टीमें प्रयास कर रही हैं और इस संबंध में आज इनको न्यायालय में पेश किया जाकर आगे अनुसंधान किया। कहां से गिरफ्तार किए सर? ये लोग घटना के बाद में यहां से निकल के कोटपुतली चले गए थे, कोटपुतली से मथुरा जाना बता रहे हैं, जिनको कोटपुतली से लिया गया है। और इस संबंध में इन 3 लोग जो इनसे कोटपुतली से ही अलग हो गए थे, उनके संबंध में भी प्रयास कर रहे हैं। सर, वारदात में जो हथियार उपयोग किए गए उनकी भी बरामद, उसके संबंध में अभी अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। वास्तव में हथियार जो CCTV फुटेज को हम देखते हैं तो नरेश के द्वारा उसका उपयोग किया गया था। नरेश अपने अन्य साथियों पर ये बात कह रहा है कि अन्य साथी के पास में है, जिसके बारे में एक तो अनुसंधान कर रहे हैं और बाकी साथियों को गिरफ्तार करके हथियार और इस वारदात में जो प्रयुक्त वाहन है उनकी बरामदगी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोटकासिम क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों व आंगनवाड़ी केंद्रों में काफी दिनों से चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वे विद्यालयों में बेखौफ ताला तोड़कर अंदर रखा कंप्यूटर व अन्य सामान सहित बिजली के उपकरण, केबल आदि चुरा रहे हैं। बीते महीनों में क्षेत्र के अलग अलग सरकारी विद्यालयों व आंगनवाड़ी केंद्रों में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातें हो चुकी है। गत 4 अक्टूबर को क्षेत्र में गुरगचका के शहीद राजेंद्र प्रसाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर अंदर रखी बिजली की केबल चोरी कर ली थी, जिस पर प्रधानाध्यापिका मंजू यादव ने पुलिस थाना कोटकासिम में पाया था। इस पर कोटकासिम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सालखर निवासी शीशराम व सोनू गुजर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से विद्यालय का ताला तोड़कर चुराई गई बिजली की केबल सहित अन्य सामान बरामद किया है। गौरतलब है कि इसी विद्यालय में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र में पहले भी 3 बार चोर चोरी कर चुके हैं। इन मामलों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों के खुलासे के लिए कड़ी पूछताछ कर रही है। रात्रि को ग्राम गुरगचका के सरकारी स्कूल के कमरे के ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा बिजली की केबल चोरी कर ली गई थी, जिस पर स्कूल के प्रधानाध्यापक श्रीमती मंजू यादव द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 379/21 धारा 480 को दर्ज किया गया। दर्ज कर श्रीमान एसओ साहब महावीर सियाई के नेतृत्व में एक टीम गठित टीम द्वारा चोरों की सरगर्मी से तलाश करी। रैनी उपखंड क्षेत्र के गांव बैरेर में मनोहर मीणा की लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। वे अपने परिवार में पत्नी, 2 नाबालिग बच्चे छोड़ गए। प्रकाश भावला दुब्बी ने बताया कि मनोहर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उनकी पत्नी ने बीमारी के लिए लाखों रुपए का कर्ज ले फिर भी मनोहर को नहीं बचा पाई। अब उस कर्जे का बोझ विधवा पत्नी के ऊपर आ गया है। परिवार की गरीब स्थिति को देखकर सोशल मीडिया पर युवाओं ने एक मिशन मनोहर बैरेर चलाया, जिसमें सब समाज के समाज सेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें लगभग 520 सहयोगकर्ताओं ने सहयोग किया। मिशन में सबसे उच्च सहयोग 7,300 बलराम बैरेर, 5151 डीसी मीना शिव भगत जामडौली, संजय बलरा, AN 5000 मथुरी देवी ने किया। मनोहर की विधवा पत्नी ललती देवी को उनके निवास स्थान पर सोशल मीडिया के सक्रिय सदस्यों ने राशि सौंपी, जिसमें मनोहर की बच्ची के नाम 1.5 लाख रुपए की FD कराने का निर्णय लिया। जामडौली बलराम, AN व शिव भक्त डीसी मीना ने सभी सहयोगकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। कोरोना महामारी के बाद मौसमी बीमारियों ने आम जनता को अपने चपेट में ले लिया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गरीब लोगों को मजबूरी में बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। कुछ गरीब पैसों के अभाव में इलाजों से भी वंचित हो रहे थे। ऐसी परेशानी को देखते हुए नौगावा कस्बे के भामाशाह आगे आए और उन्होंने आवश्यक दवाइयों का टेम्पो भरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगावा को भेंट किया। समाजसेवी पारस जैन ने बताया, कोरोना महामारी के बाद डेंगू, मलेरिया, खांसी जुकाम के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को बेड व दवाइयों के कारण परेशानी उठानी पड़ रही थी। मरीजों की परेशानी को देखते हुए कस्बे के कुछ समाज सेवियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगावा को 4 बेड, 4 गद्दे, 1 स्ट्रेचर और आवश्यक CHC प्रभारी डॉक्टर हरकेश मीणा ने सहयोग के लिए आभार जताया। इस दौरान नौगावा सरपंच राजीव सैनी, अशोक जैन, हेमंत जांगिड, पारस जैन, भागचंद जैन, पवन जैन, संजय जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नौगावा में मलेरिया, डेंगू, खांसी, बुखार, जुकाम की जो बीमारी चल रही थी, मरीज बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ भर्ती हैं और उनको तकलीफ हो रही थी। उसको देखते हुए नौगावा ग्रामवासियों की तरफ से एक टेम्पू भर करके जो यहाँ आवश्यक दवाएं थी, वो आज मेडिसिन दवाएं यहाँ दी गई हैं। आज सभी ग्रामवासियों का उसमें सहयोग रहा है। कल 4 बेड और 1 स्ट्रक्चर इस हॉस्पिटल में दी गई ताकि मरीजों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, सब मरीजों को अच्छे से लाभ मिले, उन मरीजों का इलाज अच्छे ढंग से हो, उसके लिए सभी ग्रामवासियों की तरफ से प्रयास किया गया। सभी ग्रामवासियों ने ये 1 टेम्पू भर करके दवा इस हॉस्पिटल में दी है ताकि गरीब मरीज और ऐसा मरीज जो आ रहे हैं उनका अच्छे से इलाज हो। डॉक्टर साहब से भी हमारा निवेदन है, सारे स्टाफ से निवेदन है, आने वाले मरीज की अच्छे से सेवा हो, उनको अच्छे से इलाज हो, इसका सब लोग प्रयास करें। और उनको आश्वासन दिया है, अगर किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता पड़ेगी, पूरे गांववासी, सरपंच, ग्राम पंचायत, पूरे हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तत्परता से सभी मरीज के साथ खड़े हुए हैं। ऐसी हमारी भावना है और सभी स्टाफ का धन्यवाद करते हैं, वो अच्छे से मरीजों का इलाज करें, ऐसी हमारी सभी की भावना है। डॉक्टर हरकेश, CHC नौगावा प्रभारी। अभी मौसमी बीमारियों के कारण बहुत से रोगी आ रहे हैं अस्पताल में, तो
समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर के कल 4 बेड और 1 स्ट्रेचर डोनेट किया है अस्पताल को। एवं आज भी DLS के 20 पैकेट आए हैं, RL के 20 पैकेट्स हैं और नॉर्मल सैलाइन के भी 20 पैकेट्स हैं। इसके अलावा इंजेक्टेबल इंजेक्शंस हैं। तो इसके लिए मैं संपूर्ण ग्रामवासियों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। एवं ग्रामवासियों ने बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहे हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम भविष्य में ऐसा सहयोग करेंगे। हमारी टीम भी ये आश्वासन करती है कि हम ग्रामवासियों के लिए बेहतर करेंगे। जिला परिषद चुनाव के तहत कांग्रेस के वार्ड संख्या 20 से निर्विरोध रूप से जहां जगदीश जाटव चुने गए हैं, वहीं निर्विरोध चुने जाने के बाद जगदीश जाटव का कहना है कि भविष्य में वह स्थानीय समस्याओं को लेकर बेहतर कार्य करेंगे। साथ ही जगदीश जाटव ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली का मुख्य सपोर्ट बताया है। गौरतलब है, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के मोती डोंगरी आवास पर दूध देने वाले तुलेड़ा निवासी जगदीश जाटव वार्ड 20 से अब निर्विरोध जिला पार्षद बन गए हैं। साथ ही अलवर जिले में कुल 49 वार्ड हैं और इनमें चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस के जगदीश जाटव ने जीत हासिल कर ली है। ऐसे में कांग्रेस जिला प्रमुख चुनाव को लेकर एक कदम आगे जा चुकी है। हालांकि अब चुनाव परिणाम के बाद ही पता लगेगा कि पलड़ा किसका भारी रहता है। इससे पहले भाजपा 3 वार्डों में अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई है, जहां भाजपा ने दूसरे प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया है। वहीं दूसरी तरफ बेहद ही गरीब परिवार के मुखिया जगदीश जाटव केवल 20 से 22 घरों में दूध बेचकर परिवार चलाते हैं, जिसके चलते महीने के मुश्किल से 15,000 रुपए ही दूध से कमा पाते हैं। साथ ही पार्षद जाटव का कहना है कि खास परिचित लोगों को ही दूध देते हैं और सालों से इन्हीं परिवारों को दूध देते आ रहे हैं, क्योंकि उनके उपभोक्ताओं में उनका बेहतर विश्वास है। इस कारण जगदीश जाटव से दूध लेने वाले से अलावा किसी और से दूध नहीं लेते हैं। साथ ही जगदीश जाटव का कहना है कि वे तुलेड़ा ग्राम से पंच रह चुके हैं और उनकी पत्नी जिला महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर है, लेकिन वे खुद ही समय देते हैं। इस जताया वे निर्विरोध अध्यक्ष बन गए। भाजपा प्रत्याशी ने कैसे नामांकन वापस लिया है उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के प्रयास रहा है और उनकी रणनीति ने काम किया है। जगदीश जाटव के अनुसार वे पार्टी के नेताओं के अनुसार ही हमेशा निर्णय लेंगे। और मंत्री जी हमेशा गरीब आदमी को ध्यान रखते हैं। मैं गरीब मजदूर आदमी हूँ, जो मंत्री जी ने मेरे पे विश्वास जताया है और कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है। और मंत्री जी हमेशा गरीब आदमी को ध्यान रखते हैं। एक ग्राम वो के नाम से कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ है और कांग्रेस ने हमेशा गरीब आदमी SC ST जितने भी को कांग्रेस ने ही बढ़ाया। आज जो कुछ देन है सभी SC ST और OBC को, ये गरीबन को कांग्रेस की देन है। आज गहलोत ने पेंशन लागू कर दी, खाद्य सुरक्षा में गेहूं दे रहे हैं और आज जितना भी गहलोत ने काम किया है 3 साल के अंदर, शायद पिछली सरकार में अभी तक कोई, जो जिन लोगों को रोड नहीं है रोड बनवाएंगे, जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनको पेंशन दिलवाएंगे, जिनको श्रमिक कार्ड बनवाएंगे उपलब्ध, और जो अनाथ बच्चे हुए और उनको सरकार दे रही है, हम भी उनसे कहीं भी वैसे भी फंड से भी कहीं से भी उनको दिलवाएंगे। गरीब आदमी की जिससे मदद। रैनी तहसील के पत्रकार महेश चंद मीना की पत्नी हेमलता मीना के साथ हुई मारपीट की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर यूनाइटेड इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी के निजी सहायक सुरेंद्र कुमार मीना और तहसीलदार सौरभ सिंह गुर्जर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि रैनी के खोरा चौहान निवासी पत्रकार महेश चंद मीना की पत्नी के साथ 9 अक्टूबर को गांव के ही सुमन बाई व उसकी मां काली देवी ने पानी भरने के दौरान लोहे की बाल्टी से मारपीट की, जिससे पीड़िता के शरीर पर अंदरूनी चोट आई है। पत्रकार ने थाना अधिकारी को शिकायत दर्ज करवाई। पत्रकारों की बैठक में घटना की निंदा की गई। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष राम रतन मीना, रैनी तहसील अध्यक्ष नागपाल शर्मा, मलखान मीना, योगेश गोयल, राजकुमार मीना, महेश मीना, महेंद्र मीना सहित अनेक पत्रकार मौजूद रहे। टपुगड़ा क्षेत्र के गवालदा गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची के हाथ में अचानक साथ मोबाइल में आग लग गई, जिससे बच्ची मोहिनी पुत्री विजेंद्र वर्मा का दाहिना हाथ व चेहरा झुलस गया। बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी तो समीप ही खेल रहे एक अन्य बच्चे ने आग देखकर तुरंत भागकर पानी डालकर आग बुझाई। बच्ची की मां ने वहीं पहुंचकर देखा तो मोबाइल की बैटरी फटी हुई थी। परिजन तुरंत उसे लेकर टपुगड़ा CHC पहुंचे। विजेंद्र ने बताया कि वह ड्यूटी पर गया हुआ था और उसकी पत्नी गृह कार्य में लगी हुई थी। बच्ची मोबाइल से खेल रही थी, तभी MI कंपनी के मोबाइल की बैटरी फट गई। बच्ची का एक हाथ व चेहरा झुलस गया, जिसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र वर्मा। क्या घटना हुई? सर वो क्या नाम है, हम फैक्ट्री में थे, मैडम घर पे थी जी, और ये मतलब मोबाइल रखा था, ये और अचानक से फट गया। फट गया था? हाँ जी। आग लग गई थी? मोबाइल आग लग गई थी तो लड़के ने, भतीजे ने मतलब साइड किया तो मतलब क्या नाम वो भी थोड़ा घायल है। कौन सा मोबाइल था? MI का।
भाजपा राजस्थान किसान मोर्चा के प्रभारियों का विस्तार कर पंचायत समिति मालाखेड़ा किसान मोर्चा प्रभारी गोकुल चंद सैनी राजपुर छोटा को नियुक्त किया है। यह जानकारी रामनिवास सैनी ने दी। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण का किसान मोर्चा का मंत्री पद पर हूं और मुझको पार्टी ने मालाखेड़ा नई पंचायत समिति का प्रभारी का भार सौंपा है और मैं वहां अपने तन मन से मेरी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि समस्त मतदाताओं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में फूल का बटन दबाकर सभी मंडल सदस्य और जिला पार्षदों को अधिक से अधिक वोट बटन दबाकर अधिक से अधिक विजयी बनाएं, जिससे कि हम अलवर जिले में पंचायत समितियों के प्रधान और अलवर के जिला प्रमुख का बोर्ड बैठा सके। मेरी यही आशा है सभी जिले वासियों से। अलवर एमआईए थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्कर शॉप पर काम करने वाले युवक की मौत हो गई। अलवर एमआईए थाना क्षेत्र अंतर्गत इसाक खान पुत्र मम्मन खान निवासी नगर थाना जिला भरतपुर का रहने वाला था। मृतक इसाक खान एमआईए थाना क्षेत्र धर्मेंद्र इंजीनियरिंग वर्कर शॉप पर काम करता था। एमआईए थाना हेड कांस्टेबल दीन मोहम्मद ने बताया कि धर्मेंद्र इंजीनियरिंग वर्कर शॉप पर काम करने वाले इसाक खान पुत्र मम्मन खान का सीढ़ियों पर पैर फिसलने से मौके पर ही मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। रात में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से गिरने से फिसल गया, पैर फिसलने से चोट हो गया। यह थून गांव का रहने वाला है, थाना नगर है। भर्ती कराया था? नहीं भर्ती तो क्या, इनको तो वहीं छोड़ गया था। देखा जब वहाँ तो वहाँ डेड हो चुका था मृत अवस्था में। उसके बाद इसको रात में ही मोर्चरी में पोस्टमार्टम जब कार्रवाई की जाएगी डॉक्टर साहब को तहरीर देकर देगी। इसके साले हैं यहाँ जो डाडोली के रहने वाले हैं, कोई शक शुबा नहीं है। एनईबी थाना अंतर्गत सोमवार रात दाऊदपुर निवासी एक महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई और प्रसव के दौरान हुई नवजात बालिका स्वस्थ है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला को सामान्य चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाया। थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक मोहन लाल ने बताया कि 28 वर्षीय प्रिया दीक्षित पत्नी महक शर्मा को परिजनों ने डिलीवरी के लिए राजकीय जनाना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां प्रसव के बाद प्रिया की मौत हो गई। वहीं मृतक महिला के कानपुर उत्तर प्रदेश के पीहर पक्ष के लोगों को सूचना दे दी गई है, जिनके आने के बाद उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसी आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। हमें जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि सुरेश एएसआई है कोतवाली वाले, उसने दी थी थाने पर कि एक लेडीज डिलीवरी के टाइम में हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गई है, उसका पोस्टमार्टम कराना है। हम यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ मैं, मोहनलाल एएसआई। तो इसके पति महक है, वो मिला है, जिससे नाम पता पूछा तो उसके मरने वाले का नाम प्रिया दीक्षित, वाइफ ऑफ महक दीक्षित। उम्र 28 साल है, जाति ब्राह्मण, निवासी एनईबी दाऊदपुर का है। इसकी शादी को 2 साल हुए हैं। डिलीवरी के टाइम में कल शाम को भर्ती कराई थी जनाना हॉस्पिटल में, जिसकी डिलीवरी के बाद मौत हो गई है। अब इसके पीआर वालों को सूचना दे दी गई है, वो पीआर वाले आ रहे हैं और जैसी भी रिपोर्ट देंगे जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर में डीएपी खाद की किल्लत परेशानी की वजह बनी हुई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की अनदेखी के बीच किसान पिस रहे हैं। डीएपी और यूरिया की कमी के चलते कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कृषि निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि अलवर जिले में रबी की मुख्य फसलों में से एक सरसों की फसल है। मानसून में अच्छी वर्षा होने के कारण सरसों की फसल की ज्यादा बुआई की गई है। अलवर जिले में सरसों की बुआई में 2,70,000 हेक्टेयर रकबा में बुआई की गई है। सरसों की खेती में डीएपी और यूरिया खाद की फर्टिलाइजर आवश्यकता होती है। अलवर जिले में रबी फसल के लिए डीएपी और यूरिया खाद की 26,740 मैट्रिक टन की आवश्यकता होती है। कृषि आयुक्तालय ने 13,000 मैट्रिक टन डीएपी खाद की मंजूरी दी है, जो अलवर जिले के अनुसार 50% है, और रबी फसल के लिए 1,786 मैट्रिक टन डीएपी खाद यूरिया आया। अलवर जिले में सोसाइटी के जरिए डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा है, जिससे काला बाजारी बनी हुई है। अलवर में किसानों को ब्लैक से यूरिया एवं खाद खरीदने को मजबूर है। प्राइवेट सोसाइटीज के जरिए डीएपी खाद यूरिया
यूरिया किसानों को मिलता है, जिसकी कीमत 1200 रुपए। अलवर जिले में पर्याप्त मात्रा में खाने के कारण किसानों के पास नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जहां एक और वेयर हाउस में काफी मात्रा में डीएपी खाद यूरिया स्टॉक में रहता था, वहीं आज वेयर हाउस के गोदाम खाली नजर आ रहे हैं एवं किसानों को डीएपी खाद यूरिया ब्लैक से खरीदने को मजबूर है। रबी सीजन की हम जहाँ तक बात करते हैं, वर्तमान में सरसों की बुआई का कार्य चल रहा है और आने वाले समय में रबी का और दूसरी अन्य फसलों का भी बुआई का कार्य होगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं, सरसों हमारे ज़िले की मेन रबी की फसल है, जिसका लगभग 2,70,000 हेक्टेयर के आसपास का रकबा इस बार रबी में रहने की उम्मीद है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सितंबर के महीने में अच्छी बारिश हुई थी ज़िले में, तो उसकी जो मॉइस्चर है वो कंजर्व की हुई किसानों के द्वारा और उसमें सरसों की बुआई का कार्य चल रहा है। इनपुट की जहाँ तक बात है कि रबी में डीएपी और यूरिया एक मेन फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं खासकर, कुछ किसान भाई एसएसपी को भी यूज करते हैं। डीएपी इस बार जरूर मांग के अनुरूप हमको नहीं मिल पा रहा है, आपूर्ति में थोड़ा व्यवधान हो रहा है इसमें, क्योंकि विदेश से जो डीएपी हमारे देश में आया करता था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसमें थोड़ा व्यवधान हो रहा है। इस वजह से हमारे राज्य में और हमारे ज़िले में भी मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हम किसान भाइयों को डीएपी के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं और हमारे ज़िले में 4,500 मेट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट अभी तक आ भी चुका है और किसान भाई उसको प्रयोग में भी ला रहे हैं उसको। इसमें हम सभी किसान भाइयों को आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि चूंकि डीएपी की आपूर्ति में थोड़ा व्यवधान हो रहा है, तो सिंगल सुपर फास्फेट जो कि सरसों की फसल के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है, उसका उपयोग करें। और मेरा यह मानना है कि एसएसपी डीएपी से भी फार बेटर है, क्योंकि इसमें सल्फर भी होता है जो कि सरसों की फसल के लिए आवश्यक है। तो सरसों की फसल में डीएपी की बजाय यदि सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमारे ज़िले के लिए रबी सीजन के लिए हमने 27,000 मेट्रिक टन डीएपी की मांग की थी, जिसके अगेंस्ट में हमको 13,000 मेट्रिक टन का लोकेशन आयुक्तालय से हुआ है। और उसके पीछे कारण यही है कि चूँकि विदेश से डीएपी की आपूर्ति में व्यवधान आ रहा है, इसलिए हमारे ज़िले का लोकेशन भी कम हुआ और 13,000 मेट्रिक टन का जो अलोकेशन किया है उसके अगेंस्ट में 1786 मेट्रिक टन डीएपी हमको रबी में मिल चुका है। और आयुक्तालय के द्वारा बराबर इसकी आपूर्ति के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार और हमारा कृषि आयुक्तालय दोनों प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ये रहेगा कि जो जितना डीएपी अथवा एसएसपी हमारे ज़िले में आ रहा है उसका बेहतर से बेहतर मैनेजमेंट हम किस तरह से करें, ये हम और हमारी टीम पूरी तरह से इसमें काम कर रही है। सर, अच्छी बारिश हुई है, सरसों का तो बढ़ोतरी बता रहे हैं, तो पहले के अकॉर्डिंग सरसों का कितने रकबे में हेक्टेयर में सरसों बुआई की जाएगी? हम जैसे बात करें, गत वर्ष लगभग 2,30,000 हेक्टेयर के आसपास सरसों का एरिया था और हमारा ऐसा मानना है कि इस बार जो बारानी क्षेत्र इसको हम कहते हैं वो भी कवर होगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर को कंजर्व किया हुआ है किसान भाइयों के द्वारा। तो इस बार हमारा ये मानना है कि लगभग 2,70,000 हेक्टेयर के आसपास तक का सरसों का एरिया रहने की संभावना है। पिनान कस्बे में बावड़ी वाले हनुमान मंदिर पर सामाजिक, धार्मिक व आध्यात्मिक ज्ञान के उद्देश्य को लेकर आयोजित हो रही संगीतमय भागवत ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कथावाचक बालकृष्ण महाराज वृंदावन वाले ने बताया कि मीनाओं के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम स्थल से कलश पूजन के बाद महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर डीजे बाजे के साथ नगर परिक्रमा लगाते हुए कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर कलशों को यथास्थान स्थापित कराकर कथा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नागराज शर्मा, जगदीश बंसल, प्रभाती बंसल, पप्पूराम मीना, शिंभू प्रजापत, किशन जांगीर, हरिप्रसाद गुरु, दीपक शर्मा, गिरवर जांगीर, हरसाय जांगीर सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।